को आगे बढ़ाते हुए सुख सागर पेज नंबर 446 भगवान के मत्स्य अवतार की कथा। तो मछली वहाँ जब बढ़ गई तब राजा ने उसे पानी से भरे हुए एक गड्ढे में रखा। जब वह गड्ढा भी छोटा पड़ा तब राजा ने उसे एक तालाब में छोड़ दिया। कुछ ही देर में मत्स्य इतना बड़ा कि तालाब भी उसके शरीर के लिए छोटा पड़ गया। यह देखकर राजा ने उसे तालाब को नदी तक खुदवाकर मत्स्य को उसमें पहुंचा दिया, मछली को उसमें रख दिया। फिर जब वह राजा नदी में स्नान करने गया तो देखा कि वह सारी नदी मछली के शरीर से भर गया है। यह देखकर राजा बड़े परिश्रम पूर्वक उस मछली को ले समुद्र पर गया और समुद्र में ले गए और उससे इस प्रकार कहने लगे, हे मछली, तेरे रहने के लिए इससे बड़ा स्थान और कोई नहीं है, अब तू यहाँ सुख से रह। उस समय वह उस मछली ने राजा सत्यव्रत को बतलाया, हे राजन, तू स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी तथा धर्मात्मा समझता है, परंतु मुझे समुद्र में अकेला छोड़कर जा रहा है। अब तू ही बता कि जब मुझसे भी बड़ी बड़ी मछलियां ही मुझे खाने को आएंगी उसमें मैं क्या करूंगा। राजा सत्यव्रत ने ज्ञान से जान लिया कि यह सामान्य मत्स्य नहीं है। ऐसा विचार करके राजा सत्यव्रत ने उस मछली की स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा भगवान, मैं अभी तक नहीं पहचान पाया था कि आप कोई विलक्षण अवतार है। मेरे बड़े अहोभाग्य हैं कि जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। राजा सत्यव्रत के मुख से ऐसा ज्ञान पूर्वक वचन सुनकर मत्स्य भगवान ने उत्तर दिया, हे राजन, तू जो इसे यह समझ रहा था कि मैं तेरा पालन करूंगा, इसलिए मैंने तुझे अपनी महिमा दिखाई है जिससे तेरा अहंकार नष्ट हो जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह किसी काम के लिए मैं करूंगा, मैं ही हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, ऐसा ना कहें। सब बातों में भगवान चाहेंगे, हरी इच्छा जो होगा वही होगा, तो ऐसा हो जाएगा, यही कहना चाहिए। जब भी कहो कुछ भी समस्या हो तो उससे ही हरी इच्छा, हरी इच्छा, हरी इच्छा। हे राजा, तू विश्वास मान कि सर्वशक्तिमान प्रभु जो चाहते हैं वही होता है। उसकी इच्छा के विरुद्ध मनुष्य के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, राधा वल्लभ की जय, वृंदावन धाम की जय, हनुमान जी महाराज की जय, राधा रानी की।